Hello everyone, my name is परवीन कौर. वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग रूम बाय परवीन कौर. आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज सेंटेंस. तो चलिए शुरू करते हैं. What is sentence? A sentence is a group of words that expresses a complete meaning or a complete thought. सरल भाषा में समझें तो वाक्य वह चीज है जहां पे बहुत सारे वर्ड्स होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, लेकिन उनका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, कोई सही मीनिंग निकलना चाहिए. अगर आपने वर्ड्स ले लिए और उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो वो सेंटेंस, या आप हिंदी में बोले, वो वाक्य नहीं कहलाएगा. हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. राम इज रीडिंग अ बुक. अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि राम एक बुक पढ़ रहा है. अगर मैं ऐसे कह देती रीडिंग अ बुक तो आपको समझ नहीं आता कि कौन पढ़ रहा है, क्या हो रहा है. एक आप मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं कह सकते उससे, है ना. और अगर ये कहती हूँ रीडिंग अ बुक, तो इंग्लिश में एक टर्म होती है फ्रेज, तो वो एक फ्रेज के अंदर इंक्लूड होगा, ना कि एक सेंटेंस के अंदर इंक्लूड होगा. तो अगर आपको कोई भी सेंटेंस को स्पष्ट वे में कहना है या कोई भी मीनिंगफुल वे में कहोगे तो वो एक सेंटेंस की कैटेगरी के अंदर आएगी. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस समझ में आ रहा है कि चिल्ड्रन पार्क के अंदर खेल रहा है. ठीक है, तो ये एक कंप्लीट मीनिंग है, इसलिए हम इसे सेंटेंस की कैटेगरी के अंदर रखेंगे. लेकिन यही वापस प्लेइंग इन द पार्क आ जाता, या आपके क्वेश्चंस जब भी आते हैं कोई भी एग्जाम्स के अंदर कि आपको एक ऑप्शन दे दिया प्लेइंग इन द पार्क या चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, तो आप द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क को ही एक कंप्लीट सेंटेंस मानेंगे, प्लेइंग इन द पार्क को सेंटेंस नहीं मानेंगे, वो एक फ्रेज है. अब हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की. सेंटेंस में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. फर्स्ट एग्जांपल है शी राइट्स लेटर. ठीक है, शी क्या है आपका सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब ये क्या एक स्ट्रक्चर चल रहा है. सेंटेंस जब भी आप लिखोगे तो इसी स्ट्रक्चर फॉर्म में आप लिखोगे. एक सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर, क्योंकि इसमें आपको एक मीनिंग समझ में आ रहा है. इसी तरीके का सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे. द टीचर एक्सप्लेन द लेसन. द टीचर क्या हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ, एक्सप्लेन आपका वर्ब हुआ और द लेसन आपका ऑब्जेक्ट हुआ. अगर इस फॉर्म में रहता है तो आप इसे एक परफेक्ट सेंटेंस मानेंगे और वही आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा आपके एग्जाम के अंदर. आज के वीडियो में हमने सीखा कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस और फ्रेज में क्या डिफरेंसेस है और कुछ एग्जांपल्स देखिए. अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विच इज आल्सो हेल्पफुल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल द लर्निंग रूम बाय परवीन कौर. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक.